तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी नाम देख ही लिया है। सबसे पहले एफएल इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद कैम्स की, और तीसरा स्टॉक है दोस्तों एक एफएमसीजी की ज़बरदस्त प्रॉक्सी है। अगर आप एफएमसीजी प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल वाली कंपनी है और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है मुझे, और मेरे कोर पोर्टफोलियो की कंपनी है। काफ़ी निचले स्तरों से मैंने आपको इसको रिकमेंड किया था। तो कौन सी स्टॉक है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएल इंडिया की। तो एफएल इंडिया में देखिए ऊपरी स्तरों से 15% करेक्शन हमको देखने को मिल रही है, और इस लेवल पे भी दोस्तों मुझे लगता है एफएल इंडिया एक ज़बरदस्त स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है। और एफएल इंडिया की बात करें तो एफएल इंडिया दोस्तों मुझे यहाँ पर लगता है कि एक बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है। इस सेक्टर को अगर आपको प्ले करना है तो एफएल इंडिया से बेहतर कंपनी यहाँ पर नहीं हो सकती। जब हम बात करते हैं मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इम्पॉर्टेंट डेट दोस्तों यहाँ पर आने वाली है 10th ऑफ नवंबर, जब इसके क्वार्टर 2 के नंबर आने वाले हैं। अगर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नंबर आ गए तो ये दोस्तों आपको स्टॉक भागता हुआ देखने को मिलेगा। अगर नंबर सही नहीं आए तो ये स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है, और गिरावट यहाँ पर एक मौका लेकर आएगी इसमें और निवेश करने के। जैसे कि मैं आपको दोस्तों इस लेवल पे भी कई बार बताया था कि इसमें आप निवेश करके चलिए, अपना यहाँ पर निवेश रखिए और लंबे समय का सोचिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी ग्रोइंग है। 10 साल में एज़ पर रिपोर्ट्स, एज़ पर सर्वे 10x ये इंडस्ट्री हो सकती है, और इंडस्ट्री अगर 10x होगी तो आप समझिए कि एफएल इंडिया कितना बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो टारगेट है वो 10 बिलियन स्मार्टफोन रीच करने का है, बहुत बड़ा टारगेट है। साथ ही साथ जो गाइडेंस है 25 से 30% की है यहाँ पर गाइडेंस दी गई है अगले 5 सालों में। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आप अभी भी निवेश करके चल सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं 10th नवंबर का। आपको दोस्तों मैं रिजल्ट का पूरा यहाँ पर अपडेट दूंगा जब नंबर आएंगे, कैसे आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। लेकिन कल के दिन आप अगर चाहते हैं, लंबे समय का आपका नजरिया है, तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि नंबर अगर अच्छे आ गए तो ये स्टॉक आपको भागता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर तो देखिए मैं आपको इसके बारे में कई चीजें बताता हूँ, लेकिन एक बड़े ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर जो है दोस्तों एफएल इंडिया को कवर किया है, और वो है दोस्तों सैमको। सैमको की टॉप टॉप पिक में एफएल इंडिया का दोस्तों यहाँ पर हमको ज़िक्र देखने को मिलता है, और ये रीसेंट अपडेट है, 4th आई थिंक 4th या 5th नवंबर की अपडेट है। तो देखिए एफएल इंडिया का यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कवर किया है। लीडिंग एडटेक कंपनी है दैट हेल्प्स एंटरप्राइज ड्राइव यूजर एक्विजिशंस, एंगेजमेंट, ट्रांजैक्शंस थ्रू रेलेवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग नेशंस में एफएल इंडिया का ऑलरेडी बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंस हो चुका है। तो इमर्जिंग नेशंस में डिजिटल स्पेंडिंग लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और इट इज़ द ओनली लिस्टेड स्टॉक इन दिस स्पेस इन इंडिया। ओवर द पास्ट 4 ईयर अगर हम देखें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 45% सीएजीआर से ग्रो हुई है, EBITDA 42% सीएजीआर से, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 35% सीएजीआर से। मतलब कंपनी अपने जो कैश फ्लोज है उसको लगातार री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में, जो कि एक बिजनेस की दोस्तों सबसे अच्छी पहचान है। अगर आपको किसी बिजनेस को देखिए इवैल्यूएट करना है ना, तो उसको सबसे पहले आप देखिए कंपनीज़ क्या अपने कैश फ्लोज़ को लगातार अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट कर रही है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, एफ़ल इंडिया यहाँ पर इस चीज़ पे खरी साबित उतरती है। लगातार आप देखेंगे इनऑर्गेनिक ग्रो ये कंपनी कर रही है, लगातार नए एक्विजिशंस लगातार अपने प्रेज़ेंस को इमर्जिंग मार्केट्स में, नई ज्योग्राफीज़ में यहाँ पर एफ़ल इंडिया हमको जाती हुई देखने को मिल रही है, और 25 से 30% सीएजीआर से अगले 5 सालों में यहाँ पर गाइडेंस दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही मुझे ये शानदार और बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक लगता है। इसको मैं कई बार कवर करता हूँ, अभी मैं इसको काफ़ी दिन बाद कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मौका बन सकता है। 10th नवंबर यहाँ पर एक जो है इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है। लेट्स सी यहाँ पर कैसे नंबर आते हैं। तो ये है दोस्तों पहला। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर कैम्स। कैम्स भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। म्यूचुअल इंडस्ट्री को अगर आपको प्ले करना है, जो कि एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है, अगर आपको किसी में इन्वेस्ट करना है प्रॉक्सी, अगर आप चाहते हैं कि भाई चलिए हम यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड के जो एएमसी में ना इन्वेस्ट करके हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और यहाँ पर अंडर पेनिट्रेशन को हम पूरा दोस्तों यहाँ पर उसका बेनिफिट ले सकें, तो कैम्स यहाँ पर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसका 70% का मार्केट शेयर है। साथ ही में इन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का दोस्तों जो ऑपरेशन है उसको भी पूरा एक्वायर कर लिया है, तो और इनका मार्केट शेयर हमको थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक अभी भी 26% करेक्शन पे मिल रहा है, और यहाँ पर भी अभी भी मौका है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है 14th नवंबर। 14 नवंबर को यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं। अगर नंबर अच्छे आ गए तो ये स्टॉक आपको यहाँ से ही वापस से ऊपर की छलांग लगाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन नंबर थोड़े से भी हल्के आए तो ये स्टॉक नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो मेरे ख्याल से दोस्तों लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इसके वैल्यूएशंस और भी अच्छे हो जाएंगे ग्रैब करने के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से कैम्स एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, जो कि मार्केट शेयर यहाँ पर लेके बैठी हुई है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगेन यहाँ पर दोस्तों सैमको ने इसको कवर किया है
कैम्स को, तो देखिए उनका क्या कहना है, करीब 70 टू 72% का मार्केट शेयर है कंपनी का टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम का। डुओपोली आरटीए मार्केट यानी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स मार्केट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दूसरा पता ही है कौन है, कार्वी है, पहला है यहाँ पर कैम्स। तो डेफिनेटली कैम्स की दोस्तों टक्कर नहीं है, एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ये, और लगातार अपने मार्केट शेयर को इन्होंने बढ़ाया है रिसेंट पास्ट में भी आप देखें, और पिछले कई सालों से अगर आप देखें 2005 से, सिंस 2005 से इन्होंने अपनी लीडरशिप पोजीशन को यहाँ पर बनाए रखा है और आगे भी दोस्तों बनाए रखेगी। जैसे मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूँ कि कैम्स के पास ऐसा मोड है दोस्तों जिसको कि ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, एंट्री बैरियर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इनका बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ जो एएमसीज हैं, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो उनको अपने ऑपरेशंस को पूरा यहाँ पर स्विच करना दोस्तों दूसरे आरटीए पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कैम्स का बिजनेस मुझे इंटैक्ट नज़र आता है। तो यहाँ पर जो अंडर पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, आप कैम्स के थ्रू इसको प्ले आउट कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं चलिए हम एएमसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कैम्स यहाँ पर एएमसी से ज़्यादा ग्रो हो सकता है। एएमसी पे थोड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पैसिव फंड्स अब खूब सारे आ रहे हैं, इंडेक्स फंड खूब सारे आ रहे हैं जो कि एएमसीज को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगेन कैम्स को दोस्तों यहाँ पर टक्कर देना मुश्किल है क्योंकि पूरा बैकएंड ये संभालते हैं। तो सैमको ने इसको भी कवर किया है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कैम्स को आप दोस्तों इसी लेवल पे बाय करके चलिए, काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है नीचे गिरने के बाद, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 14 नवंबर को दोस्तों हम कवर करेंगे इसके नंबर्स कैसे रहे हैं, और उसके बाद एक और स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे अगर स्टॉक में किसी भी प्रकार का मूवमेंट रहता है तो। लेकिन अभी भी आपका लंबे समय का नजरिया है तो बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि ये स्टॉक है निवेश के लिए। अब तीसरे कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, जो है एफएमसीजी की प्रॉक्सी, और उसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, और इसको मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूं कोर पोर्टफोलियो के दोस्तों। मेरे तो पर्सनली ये कंपनी है और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है ये। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की तो जितने भी बड़े दिग्गज आप जानते हैं, जितने भी एफएमसीजी ब्रांड्स आप जानते हैं, सबके लिए दोस्तों ये जो है रॉ मटेरियल यानी कि की इंग्रेडिएंट प्रोवाइड कराती है हर कंपनी दोस्तों। अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से अभी 15 स्टॉक अगर देखें ऊपरी स्तरों से 15% करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, और इसकी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है 10 नवंबर को, नंबर्स आने वाले हैं। तो मेरी इन तीनों कंपनी पे नज़र बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैक करता हूँ कि कौन सी कंपनी जो मेरे पास है उनके नंबर आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया कि आप भी नज़र में रखें, क्योंकि हमारी कंपनीज में ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्वार्टरली नंबर्स कब हैं और जो हमारी अगली पोजीशन होगी उस किस हिसाब से हमको यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 नवंबर को इसके नंबर आने वाले हैं। हो सकता है नंबर में प्रेशर आए, क्योंकि अगेन जैसे कि हमने देखा रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है दोस्तों, सब कंपनीज पे यहाँ पर भारी पड़ रही है। तो ये भी एक मतलब एफएमसीजी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है कि मटेरियल यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है प्रोवाइड कराती है, तो हो सकता है प्रेशर बने और ये स्टॉक नीचे आए। तो स्टॉक नीचे आएगा तो मैं दोस्तों इसमें बाइंग करने वाला हूँ। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर, हालांकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हाल ही में इनको एक अवार्ड मिला है दोस्तों, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि एक कोवेटेड अवार्ड है, बहुत ही शानदार अवार्ड है। और यहाँ पर इनका एक दोस्तों एक गैलगार्ड इनका बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है जो कि एज ए की रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत सारी कंपनीज में, जो कि होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है ये कंपनी वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि नॉन टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव है फॉर दी होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जो कि एक तरह से ग्रीन केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जो कि फ्यूचर की डिमांड रहने वाली है। और ये कंपनी दोस्तों उसमें 472 नॉमिनेशन आए थे, उसमें से टॉप ये कंपनी को अवार्ड मिला है। मतलब इतने सारे नॉमिनेशन आए थे, उसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को ये अवार्ड मिला है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसीलिए ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनको मिला है। कंपनी की बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फॉर दी इंग्रेडिएंट फॉर होम एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, इंटीग्रेटेड है कंपनी यहाँ पर वर्टिकली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। वैल्यू चेन मतलब सारी वैल्यू चेन में हमको यहाँ पर ये देखने को मिलती है। साथ ही में अगर यहाँ पर हम देखें तो 210 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, एक्सटेंसिव R&D कैपेबिलिटीज़ हैं, 7 स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एंट्री बैरियर भी है जो कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को दूसरी कंपनी से अलग बनाता है। और मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि आरती सर्फेक्टेंट कैसी है, तो मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा आरती सर्फेक्टेंट के बजाय आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में इन्वेस्ट कीजिए। मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी पिछले कई साल से यहाँ पर जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और देखिए इसके पास कई सारे पेटेंट्स हैं, 79 पेटेंट्स इसके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। 14 पेटेंट्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है अक्रॉस जोग्राफी, जहाँ पर यूएसए, इंडिया, यूरोप में कई जगह इनके पास पेटेंट्स हैं। 1400 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट्स हैं, 80 से ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इनके
क्लाइंट्स आप देखिए दोस्तों, क्लाइंट्स देखिए आप, यूनिलीवर, डाबर, प्रॉक्टर गैम्बल, कोलगेट पामोलिव, रैकेट बेनकिसर, केविन केयर, लॉरियल, इमामी, हेंकेल, हिमालय और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इनके जो अभी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन जितने भी आप नाम जानते हैं ना, सब इनके क्लाइंट्स हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है टॉप 10 कस्टमर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे आपको बोला एंट्री बैरियर है, तो दूसरे कंपनीज दूसरे जो हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी वैसी केमिस्ट्री है जो कि एक अच्छी केमिस्ट्री है, दूसरे अपने जो ब्रांड्स हैं, एमएनसीज हैं, एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गैलेक्सी हैज़ क्रिएटेड अ इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप जो बनी हुई है ना दोस्तों, आगे भी चलती रहेगी, और ये गैलेक्सी सर्फैक्टेंट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की कंपनी है, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और बात करें क्या होगी बाइंग लेवल, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं। हो सकता है ये दोस्तों 10 नवंबर को स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि नंबर अच्छे हो सकता है ना आए, लेकिन जितना ही करेक्ट होगा उतनी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो 10 नवंबर का कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया लंबे समय का होना चाहिए। दूसरा कैम्स की बात करें तो कैम्स में 14 नवंबर तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। मेरे ख्याल से वेट आपको करना चाहिए, नहीं तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अभी भी आप वेट इसमें बाइंग कर सकते हैं। एफएल इंडिया में भी आप कल के दिन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट करना है 10 नवंबर का तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपडेट तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।